में नवरात्रों के इस अवसर पर आज दूसरा नवरात्रा है। मुझे भी माँ के दर्शन करके उनकी कृपा मिली है। मैं आज इस अवसर पर कुछ कार्यक्रम जो इस मंदिर परिसर में ही जिनका उद्घाटन किया गया है, जिसमें श्री वाटिका पार्किंग है और न्यू कॉरिडोर जो मैं देखा है, जो माता मनसा देवी टेम्पल और पटियाला टेम्पल को जोड़ता है, ये एक न्यू कॉरिडोर का इसका उद्घाटन किया गया है। शक्ति स्तंभ कालका और पिंजौर यानी मंदिर काली माता के मंदिर को जाने के लिए जो दोनों रास्ते हैं उन पर शक्ति स्तंभ इनका भी उद्घाटन किया गया है। ये सब मिलाकर के 4,40,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ये चारों प्रोजेक्ट थे। एक प्रकार से जब से ये माँ मनसा देवी और काली माँ मंदिर का सरकार ने अधिग्रहण किया है, टेकओवर किया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि 1991 से लेकर के आज 2021 30 साल की इस यात्रा में मंदिर के परिसर में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल ही श्राइन बोर्ड की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग में भी बहुत से नए प्रोजेक्ट्स इसको मंजूरी दी गई है कि इस मंदिर की एक प्रकार से किस प्रकार से ख्याति बढ़े, कैसे यहाँ विकास के काम पूरे हों, सामाजिक सेवा के कामों के प्रति भी यहाँ पर बहुत से प्रावधान ये किए गए हैं। एक बात जो मुझे आज कहनी है कि माँ शक्ति देवी जो मनसा देवी शक्ति पीठ है, इनके जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो ज़रूर मन में कुछ इच्छा होती है कि हरियाणा प्रदेश की किस प्रकार से लोगों की सेवा की जाए, कैसे भलाई हो, लोक हित में हम अपनी सरकार को कैसे चलाएं। माँ ने आज मुझे कहा कि हर एक को शक्ति प्रदान करती हूँ, मैं आपको भी शक्ति प्रदान करती हूँ, समाज को भी करती हूँ। तो मुझे आभास हुआ कि पिछले दिनों में एक मेरे से बयान दिया गया और वो बयान वास्तव में आत्मरक्षा के नाते से वो दिया गया था, जिसमें उसको बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने लठ उठाने की बात कही है। वो किसी के प्रति दुर्भावना के कारण से नहीं कही गई है, आत्मरक्षा के कारण से कही गई है। फिर भी हमारे कुछ किसान नेता, कुछ आंदोलनकारी लोग, उनको वो रास नहीं आया है और उन्होंने जगह जगह उसका विरोध करना शुरू किया है। अब माँ मनसा देवी जो शक्तिदायिनी शक्तिपीठ है, उन्होंने जो विश्वास दिलाया है कि वो सबकी रक्षा करेगी, तो मैं सबसे पहले तो उन किसान भाइयों को जिनको इसका थोड़ा कष्ट पहुंचा है, उनके लिए बताना चाहता हूं कि मैं उस बयान को वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हरियाणा में किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े, शांति भंग हो। आखिर तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करना सबका अपना अधिकार है, वो करें, लेकिन इतना ही है, एक सीमा से आगे किसी को नहीं बढ़ना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर ये सब होता है तो एक तरफा बातें चलना भी ठीक नहीं है। इसलिए जहां मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, मैं माँ शक्तिदायिनी मनसा देवी शक्तिपीठ को आराधना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और हरियाणा में एक शांतिपूर्ण माहौल बने, क्योंकि हम लोग हमेशा सरकार के नाते किसानों के हित में लगातार सोचते रहते हैं। इस बार वर्षा ज़्यादा हुई, उस वर्षा के कारण से फसल का खराबा हुआ, हमने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दिए और जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार होती है, हम उन सब किसानों को जिनको बीमा कंपनियां कंपनसेशन नहीं देंगी, उनको हरियाणा सरकार कंपनसेशन देगी। अभी जैसे प्रोक्योरमेंट का भी सीज़न है, इसमें भी वर्षा के कारण से कुछ कठिनाइयां आई हैं, उनको भी हम लगातार हल कर रहे हैं। हम लोग गरीब परिवार, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसका जो एक अभियान चालू किया है, छोटे किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इतने सारे हमारे पास कार्यक्रम जो हम लागू कर रहे हैं, हमें तो उनको लागू करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ही फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। तो हम इन बातों को लेकर के किसी प्रकार की कोई समाज में टकरार नहीं बढ़ाना चाहते, तो इस नाते से मैंने ये सारी बात कही है। और हाँ, कैथल में कार्यक्रम मैंने दिया है, जिसका वहाँ के किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। मेरे बयान वापस लेने के बाद भी मैं उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे अग्रवाल समाज के वो कार्यक्रम हैं, उसमें हमारे स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता ये वहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसमें सहमति दी है कि अगर समाज का ही नेता आता है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अपने स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता को अधिकृत किया है कि मेरी ओर से वहाँ जाएंगे और RKSD कॉलेज का कार्यक्रम उसमें भी, और जो बाद में युवा अग्रवाल सभा के द्वारा
जो कार्यक्रम किया गया उसको भी अटेंड करेंगे और मेरी ओर से भी उनको जाके शुभकामनाएं देंगे। यही बात आपके सामने मैंने रखी। कहते हैं कि मां मनसा देवी के दर्शन मात्र से जो है मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपने आज ये अपना बयान वापस लेके फिर से साबित कर दिया है कि जनता ही आपके लिए सर्वोपरि है। आपको लगता है सर जिस तरीके से विपक्ष जो है घेर रहा है बार बार बीजेपी के विधायक या मंत्रियों को, क्या आपके जो आपने बयान दिया है उसको वो पॉजिटिवली लेंगे? मुझे लगता है कि माँ मनसा देवी शक्तिपीठ उनको भी सद्बुद्धि देगी और निश्चित रूप से वो इसके ऊपर विचार करेंगे और इस प्रकार की चीज़ों को समाज में एक शांति बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारी मांगें हो सकती हैं, हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से रखते रहें, कोई टकराव न बढ़े। इसी नाते से हमको सबको इसका पालन करना चाहिए। सवाल मेरा एलनाबाद का था। ये बयान आपने बताया है काफ़ी प्रशंसनीय बात है, लेकिन एलनाबाद चुनाव को लेकर जिस तरह अब कल बीजेपी के कैंडिडेट ने भी अपना नामांकन भर दिया है, अगर कांग्रेस और इनेलो की बात करें तो जाट उम्मीदवार मैदान में उतारा, लेकिन बीजेपी को अभी अपने नॉन जाट अच्छा है कि आज इस परिसर में हम राजनीतिक बात न करें, समाज के प्रति सद्भावना, समाज की शांति बनी रहे, आपस में मिलजुल करके रहें। और चुनाव जहाँ तक है लोकतांत्रिक एक तरीका होता है, उसके अंदर एक व्यवस्था बनाई गई संविधान के द्वारा, उसी अनुसार सब लोग व्यवहार करें। और मैं समझता हूँ मेरी इस बात के कारण से अब गुस्सा जो उनके मन में था वो कहीं ना कहीं कम होगा। यही मेरा एक प्रकार से माँ की चरणों में प्रार्थना है।